क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहे थे उसके उलट एक पूरा जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, अनामिका हमारे साथ है वहां से। अनामिका, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर रहा है इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो हरियाणा रहा है। अब सब ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैक्टर आखिर कौन से थे। ये फैक्टर सुमित तलाशने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यहाँ की महिलाएं कह रही हैं फैक्टर सिर्फ महिलाएं रही हैं, क्योंकि महिलाएं ने बीजेपी के लिए खुलकर वोट किया है और वो साइलेंट वोटर्स हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं इस वक्त। क्या नाम है? मैं सोनिया यादव। सोनिया जी, जीत के फैक्टर तलाश रहे हैं या फिर अभी जश्न ही बना रहे हैं? नहीं, फैक्टर क्या तलाशना है, जीत गए हैं हम और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, इसमें फैक्टर क्या तलाशना है। महिलाओं का कितना योगदान रहा है इस जीत में? महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर एक बहन ने बहुत निष्ठा से काम किया है और मैं मानती हूँ कि अगर 80% मानोगे ना तो 80% योगदान महिलाओं का रहा है। साइलेंट वोटर्स हैं महिलाएं? साइलेंट वोटर्स बिल्कुल नहीं रही हैं। महिलाओं के लिए जो यहाँ की योजनाएं थी वो बिल्कुल उनके फेवर में थी और महिलाएं तो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है। बढ़ चढ़ के जल्दी से कुछ रिएक्शन दीजिए जीत पर, फिर मुझे स्टूडियो। अनामिका आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच राधिका खेड़ा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, रुझानों के हिसाब से बीजेपी अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो पहले तो उसके लिए बधाई, और दूसरा ये कि अब विपक्ष को नए मुद्दे खोजने पड़ेंगे, क्योंकि ये साबित हो गया है रुझानों में कि ना जाट अब बीजेपी से नाराज हैं, ना किसान नाराज हैं, ना पहलवान नाराज हैं। जितने भी अब जो वोट्स मिली है, जो नंबर आ रहे हैं, वो लग रहा है कि बहुत एकदम नाराजगी दूर करने में बीजेपी कामयाब रही। जय श्री राम। देखिए, हम ये बात लगातार कहते आ रहे हैं कि कोई भी नाराज़ नहीं है। लोगों को मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के अंदर पूरा विश्वास है। ना जाट नाराज़, ना पहलवान नाराज़ है, ना किसान नाराज़ है, ना युवा नाराज़ है, कोई नाराज़ नहीं है। एक जो फॉल्स नैरेटिव लोकसभा के समय से बनाया जा रहा है, पहले ये बोला जा रहा था संविधान खतरे में है, तो उसका जवाब आज मिला है। ये राहुल गांधी का पहला चुनाव है बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद, और देखिए क्या नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर में तो सुपड़ा साफ हो गया इनका। यहाँ पे हरियाणा में इतिहास रचा जा रहा है। आज तक हरियाणा में 3 बार कोई पार्टी सरकार नहीं बनाई है। तो इससे ये साबित हो गया है कि देश की जनता ने एक और बार रीब्रांड, रीपैकेज किए हुए राहुल गांधी को नकार दिया है। झूठ और भ्रम की राजनीति को नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर मौका मिला है। मोदी जी की नीति और नीयत पर स्टैंप और मोहर लगा दी गई है, और एक जो ये फॉल्स नैरेटिव विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बनाया जा रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट कहा, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल उस वक्त सामने आ रहे थे, राजस्थान की तस्वीर कुछ इसी तरीके से बदली, और अब हरियाणा ने भी उस पर क्या मोहर लगा दी है कि जो स्वीकार्यता है वो किस तरीके से लगातार बीजेपी की बनी हुई है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी हमने यही चीज देखी थी। हम तब भी कह रहे थे कि देश की जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही है। They need to get up and smell the coffee beans। ये देखिए, ग्राउंड की असलियत बहुत अलग है। जब आप एसी के कमरों से राजनीति करेंगे, विदेश में बैठ के राजनीति करेंगे, और सुनने में आ रहा है शहजादे साहब तो अभी से विदेश भाग चुके हैं, ऐसे नतीजे आए कि वो फुर हो गए। जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी विदेश घूम रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब को उनसे मीडिया के जरिए तो बात करनी पड़ रही थी। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को देश फुल टाइम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देश ने एक बार फिर साफ कर दिया है, उनको जो प्रोग्रेस लेकर आएगा, शांति रखेगा, नौकरियां मिलेंगी, हर तरीके से ऑल अराउंड डेवलपमेंट मिलेंगी। आज भारत का नाम विश्व के पटल पे कहाँ लिया जाता है, और जो ताकतें भारत को नीचा खींचेंगी, जो ताकतें भारत को खत्म करने की कोशिश करेगी, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल राधिका खेड़ा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, देखिए, अगर रुझानों के हिसाब से देखें तो हरियाणा में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अगर सुबह के रुझानों की तुलना और अब की रुझानों की तुलना करें तो एकदम से पूरा गेम पलट गया, और जहां पर ही लग रहा था कि कांग्रेस सुबह तक लग रहा था कमबैक करेगी, लेकिन वहीं अब बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और तीसरी बार दमदार तरीके से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के पक्ष में रहे, ये पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। नतीजों को यही देख रहे हैं, एक मोदी सब पर भारी।
ये चुनावी जीत का जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत का शंखनाद है। देखिए कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जीत की खुशी में झूम रहे हैं। 10 साल से हरियाणा की सत्ता में काबिज बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा दी है। अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और उस जीत के नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी गारंटी पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगा दी है। हरियाणा के तेज विकास की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम मशीनरी को तीसरी बार बीजेपी ने चारों खाने चित कर दिया है। चुनाव में कमल खिल गया है और 10 साल बाद फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। बीजेपी के लिए ये जीत बड़ी है, लेकिन ये जीत ऐसे ही नहीं मिली। इस जीत के पीछे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता की दिन रात की मेहनत है। इस जीत के पीछे वो फैक्टर हैं जिन्हें बीजेपी ने इस चुनाव में पूरे प्लान के तहत लागू किया। बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है नायब सिंह सैनी को चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाना। क्योंकि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से एंटी इनकम्बेंसी की लहर थम गई और नए चेहरे को लेकर जनता में दिलचस्पी बढ़ी और लोगों का बीजेपी के प्रति विश्वास भी बढ़ा। नायब सिंह सैनी खुद एक किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने से किसानों की नाराजगी भी कुछ हद तक कम हुई। बीजेपी की जीत में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा दलित वोट बैंक। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया था, इसलिए दलित वोट बैंक बट गया और जेजेपी की कई सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास चली गई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी की जीत का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर किसान, पहलवान और जवान भी रहे। दरअसल कांग्रेस ने पूरे चुनाव में जो फेक नैरेटिव फैलाया था वो नहीं चला। हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान, किसान और क्या क्या जो सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे। जो